नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। सपा नेता मोहित खान, जो कि अयोध्या रेप केस का मुख्य आरोपी था, उसके खिलाफ एक बार फिर से एक्शन लिया जा रहा है। उसकी जो बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी थी, जो उसका मल्टी कॉम्प्लेक्स था, उस पर भी अब एक बार फिर से बुलडोजर चलने वाला है। कुछ समय पहले आपने देखा, जब ये केस हुआ था उसके तुरंत बाद उसकी जो बेकरी थी मोहित खान की, उसको ढहा दिया गया था, उसको गिरा दिया गया था बुलडोजर एक्शन से। और अब एक बार फिर से जो उसकी बची हुई प्रॉपर्टी, जो उसका मल्टी कॉम्प्लेक्स है, उसकी बिजली काट दी गई है और अब बुलडोजर वहां पहुंच चुका है। तो मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है कि जो एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, क्या वही एक्शन कोलकाता में नहीं लिया जा सकता था? और अगर कोलकाता में ये एक्शन लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज आरोपियों को और हिम्मत नहीं मिलती कि हम इस तरीके की चीजें और कर सकते हैं, हम गलत काम को बढ़ावा और दे सकते हैं। इतनी हिम्मत कोलकाता के आरोपियों की, पश्चिम बंगाल के जो आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं, उनकी नहीं बढ़ती। क्योंकि अगर आप पश्चिम बंगाल को देखें तो पश्चिम बंगाल में एक्शन के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। एक्शन के नाम पर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती हैं, ममता बनर्जी रैलियां करती हैं और जो टीएमसी के नेता हैं वो अलग अलग तरीके से ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, जो ये जताना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसको एक फेक नैरेटिव दिया जा रहा है, इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जबकि राजनीति वो खुद ही करते नजर आ रहे हैं। और कोलकाता पुलिस की अगर हम बात करें तो वो एक्शन के नाम पर क्या कर रही है, सिर्फ यूजर्स को ढूंढ रही है जिन्होंने इस रेप केस के बारे में बात करी है और उनको नोटिस भेजा जा रहा है, उनको खंगाला जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रेप केस के बारे में बात करी है सोशल मीडिया पर, और उनके खिलाफ नोटिस भेजा जा रहा है। यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है जिससे आरोपियों के मन में डर बसे, जिससे आरोपियों को ऐसा लगे, दरिंदों को ऐसा लगे कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हमारे खिलाफ ऐसा एक्शन ले लिया जाएगा जिससे हम जिंदगी भर उभर नहीं पाएंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का कानून, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उससे आरोपियों को और ज्यादा छूट मिल रही है ये सब कुछ करने की, गलत काम करने की, फिर चाहे हम बलात्कार की बात कर लें या हम महिलाओं की मॉब लिंचिंग की बात कर लें। तो कहीं ना कहीं यही एक कारण है, क्योंकि एक्शन के नाम पर वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दिखावे की कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में अगर दिखावे की कार्रवाई करनी होती तो मोहित खान पर पहले ही एक्शन हो चुका है, मोहित खान की बेकरी पहले ही गिराई जा चुकी है। फिर अब ये जरूरत नहीं थी कि मोहित खान की जो बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी है, जो मोहित खान का मल्टी कॉम्प्लेक्स है, उसको भी गिराया जाए। ये पूरा मामला अब सुर्खियों में नहीं है, ना ही इस पूरे मामले को अब सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, जो अयोध्या रेप केस का मामला था, और ना ही इसको कोई भी टीवी चैनल चला रहा है। लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई है, सख्त से सख्त एक्शन है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो दरिंदे हैं वो डर के रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जाएगा जिससे हमारा आगे की जो हमारी पीढ़ियां होंगी उनको भी ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर दिखावे की कार्रवाई की जाएगी जैसा कोलकाता में चल रहा है, तो दरिंदों की हिम्मत और बढ़ेगी, गलत काम जो है और बढ़ेंगे। हमने पश्चिम बंगाल में ही देखा, जब 31 साल की महिला डॉक्टर का रेप हुआ, उसके बाद जब ये मामला बढ़ चढ़ के सबके सामने आया, सबको पता चला, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो महिलाएं उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही थी, उनकी जान पर भी खतरा मंडराने लगा, उनके साथ भी रेप होने लगे। एक ऐसा भी मामला सामने आया जिसमें एक महिला जो प्रोटेस्ट से वापस आ रही थी, उसका रेप किया गया, उसका ब्रूटली रेप किया गया, और उसकी जो शक्ल है, उसका जो चेहरा है, उस पर पत्थर मारे गए, जिससे कोई पहचान नहीं पाया कि ये वही महिला है जो प्रोटेस्ट से वापस आ रही थी। यानी एक केस हुआ और उस दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और लोगों में ये डर नहीं है, दरिंदों में ये डर नहीं है कि हम आगे ऐसा कुछ ना करें, बल्कि वो और ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे उनकी बातें छुपें, वो और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसका कारण सिर्फ एक है कि कोलकाता में स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, कोलकाता में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद गृह मंत्री हैं, ममता बनर्जी खुद कोलकाता की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, और ममता बनर्जी खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उसके बावजूद ममता बनर्जी को आखिर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? क्या ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ की तरह एक्शन नहीं ले सकती? क्या ममता बनर्जी साफ ये नहीं कह सकती कि जो आरोपी है उनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगी? अगर वो ऐसा करती होती तो आज महिलाओं को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता।
कोलकाता की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती, उनको सड़कों पर ये भीख नहीं मांगनी पड़ती कि हमको सुरक्षा चाहिए। जो डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं उनको सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता, सिर्फ इसलिए कि हमको न्याय चाहिए। और न्याय के नाम पर कोलकाता पुलिस क्या दे रही है, पश्चिम बंगाल सरकार क्या दे रही है? नई नई राजनीति, अलग अलग तरीके के नोटिस जो लोगों को भेजे जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कोलकाता के लोग कभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ तो एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, और जो एक्शन लिया भी जा रहा है वो उनके खिलाफ लिया जा रहा है जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर राजनीति से ये सबको जोड़ना है तो उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर सकते हैं। यहीं पे उत्तर प्रदेश की बात आती है कि जब उत्तर प्रदेश में मोहित खान को पकड़ा गया, मोहित खान को आरोपी घोषित किया गया, उसके तुरंत बाद सपा के नेता चाहे अखिलेश यादव हो चाहे अवधेश प्रसाद हो लगातार डीएनए टेस्ट की मांग करने लगे। इन्होंने लगातार ये कहा कि मोहित खान को गलत फंसाया जा रहा है, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ का एक्शन रुका? क्या योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी अपना एक्शन लेने से पहले राजनीति के बारे में सोचा? क्या उन्होंने सोचा कि मेरा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इससे नाराज हो जाएगा? क्या उन्होंने इस बारे में ख्याल किया? अगर किया होता तो शायद वो ये एक्शन नहीं लेते। अगर उन्होंने आरोपियों के भले के बारे में सोचा होता या उनका बचाव करना चाहा होता तो वो ये एक्शन नहीं लेते। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज सोची, वो ये थी कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए। और यही पश्चिम बंगाल सरकार को भी सोचना चाहिए था, और इसी तरीके का एक्शन पश्चिम बंगाल सरकार को भी लेना चाहिए था, जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनको सुरक्षित महसूस हो। फिलहाल अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तरह ही पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसको भी अपने दिखावे की कार्रवाई छोड़ के असली कार्रवाई करने की ज़रूरत है। असली कार्रवाई मतलब जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन, बिना अपने वोट बैंक के बारे में सोचे हुए। आज 22 तारीख है और सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर केस की हियरिंग भी है। तो देखना ये होगा कि जो फैसला है वो किस तरीके से आता है, और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो, उनके जो वकील हैं वो किस तरीके से और क्या दलीलें कोर्ट के सामने पेश करते हैं। अभी ये जो सुनवाई है वो चल रही है। देखने वाली बात ये भी होगी कि ये सब कुछ होने के बाद कोलकाता का माहौल कैसा रहता है और पश्चिम बंगाल सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर्स को किस तरीके से सहेजती है और उस पर कार्रवाई करती है और ठोस से ठोस कानून बनाती है और सख्त कार्रवाई आरोपियों पर करती है। हम ऐसी तमाम जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राजधर्म। धन्यवाद।